न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं पास्टर आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च मुंबई भारत से। और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी गुड न्यूज के द्वारा आज हमसे क्या बात करने जा रहे हैं। आज हमें क्या प्रकाशन देने जा रहे हैं जिसके द्वारा हम एक जयवंत से भी बढ़कर का जीवन इस पृथ्वी पर जी सकते हैं। आज का हमारा विषय है अपनी सेहत को पुनः प्राप्त करें। यूहन्ना 10:10 हमें बताता है, चोर केवल चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने के लिए आता है। यहाँ पे प्रोफेट जी लिखते हैं कि बीमारी बंधनों के सबसे बुरे रूप में से एक बड़ा बंधन है और ये आपके लाइफ को कंट्रोल करता है, ये आपके कार्यों को कंट्रोल करती है, ये आपकी स्वतंत्रता को यानी कि आपकी फ्रीडम को लिमिट करती है और ये हमें अपनी शर्तों पे चलाने के लिए मजबूर करती है। बीमारियां कंट्रोल कर लेती हैं आपके लाइफ को और आपके हर एक डिसीजन को ये प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें कि अगर आप बीमार हैं या बीमारी आपके शरीर में है, तो आप लंबे उपवास करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाते हैं। आप प्रार्थनाएँ करना चाहते हैं, आप प्रार्थनाएँ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपका शरीर थक जाता है। आपके शरीर में शक्ति नहीं रहती है कि जब आप प्रार्थना करें और लंबी प्रार्थनाओं में बैठें, तो आपको थकावट लगने लगती है। उपवास में आपको भूख लगने लगती है क्योंकि तब आपका शरीर आपको बताता है कि नहीं, आप तो बीमार हैं, अभी आपको गोलियाँ लेनी है, अभी आपको दवा खानी है, ये आपके रेस्ट का टाइम है। मेरे भाई और बहनों, बीमारी एक क्रूर स्वामी है, एक दुष्ट स्वामी है और शैतान इसकी चाबुक चलाता है। क्या आपको पता है कि आपका शरीर कभी भी बीमारी के लिए नहीं बना था? जैसे कोई भारी खतरा या बीमारी आपके शरीर में आना चाहती है, आपका शरीर तुरंत उसे नष्ट करने के लिए सक्रिय हो जाता है और परमेश्वर ने इस शरीर में, जो हमारा शरीर है, उसके अंदर एक आत्म चिकित्सा की क्षमता रखी है, यानी कि उसने एक सेल्फ हीलिंग की पावर रखी है, जो हम नहीं जानते हैं तो भी वो हमारे लिए काम करती रहती है। और सबसे बढ़कर जो आज हमारे लिए गुड न्यूज़ है, जो परमेश्वर आज हमें बताना चाहते हैं, वो है कि उसने आपके अंदर, मेरे अंदर और हम सबके अंदर एक ज़ोए लाइफ रखी है। यानी कि वो जीवन जो स्वयं परमेश्वर का जीवन है, वो जीवन जो स्वयं यीशु मसीह के अंदर था। क्योंकि जब आप देखते हो, मनुष्यों के पास जो जीवन होता है, वो एक अलग जीवन होता है, लेकिन जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का एक दैविक जीवन आ जाता है, एक अनंत काल का जीवन आ जाता है और जिसको ज़ोए लाइफ बोलते हैं, ज़ेड-ओ-ई, ज़ोए लाइफ, यानी कि वो परमेश्वर का जीवन आज हमारे अंदर है। इसलिए रोमा 8वाँ अध्याय उसके 11वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से उसी जीवन के द्वारा, उसी आत्मा के द्वारा फिर से ज़िंदा कर दिया और वही आत्मा आज हमारे अंदर भी है, जो हमारे मरे हुए शरीरों को जो जीवन देती है, यानी कि हमारे शरीर के हर एक हिस्सों को वो जीवन देती है। भाई और बहनों, अगर आप मामूली रोग को, मामूली बीमारियों को अगर आप सहन कर लेते हैं, तो शैतान को आप आपके स्वास्थ्य को, यानी कि आपकी हेल्थ को चुराने का, उसे नष्ट करने का और उसे खत्म करने का अवसर देते हैं। अपने शरीर की किसी भी असामान्यता को स्वीकार ना करें। कभी ना कहें मेरी डायबिटीज, कभी ना बोलें मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, कभी ना बोलें ये मेरी एलर्जी है। इसके बजाय अपने शरीर पर पूर्ण स्वास्थ्य की घोषणा करें। यही परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है और जो मसीह के जीवन के द्वारा आपके लिए संभव हुई है। यानी कि आज के बाद आपने कभी भी ये नहीं बोलना है मेरी डायबिटीज या मेरा ब्लड प्रेशर या मेरी एलर्जी या मुझे फलाना बीमारी है, मुझे फलाना प्रॉब्लम है। आज से आपने आपके लाइफ पे परमेश्वर यीशु के नाम से स्वास्थ्य को, हेल्थ को डिक्लेयर करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज की भविष्यवाणियों की घोषणा को हम देखेंगे। यीशु के सामर्थी नाम में मैं घोषणा करता हूं कि यह मेरा जंजीर तोड़ने वाला वर्ष है। मैं अपने शरीर पर किसी भी बीमारी, रोग या दुर्बलता को हावी नहीं होने दूंगा। मुझ में परमेश्वर का जीवन है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अस्तित्व के हर तंतु को शक्ति और ऊर्जा प्रदान कर रहा है। यानी कि मेरे अंदर जो परमेश्वर का जीवन है, वो मेरे शरीर के हर एक फाइबर को वो लाइफ दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, यानी कि वो पावर दे रहा है। और मेरे शरीर की हर कोशिका, यानी कि मेरे शरीर का हर एक सेल स्वस्थ और पूर्ण है और मैं पूर्ण स्वास्थ्य में चलता हूँ। आमीन। गुड न्यूज़ टू यू।